नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल हीलिंग भारत में। दोस्तों, आपके घर में रसोई में रोज जहर बन रहा है और आपको पता भी नहीं होता। आप जिस चीज को ठंडी मान करके खाते हो वो वास्तविकता में गर्म होती है, और जिसको आप गर्म मान के खाते हो वास्तविकता में ठंडी होती है, और आप चीजों का उल्टा सेवन करते रहते हो। जैसे कि ज्यादातर लोग जो है दही को ठंडा मानते हैं, जबकि दही जिस टाइम खाते हैं उसी टाइम ठंडी लगती है। इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, मतलब पित्तवर्धक होती है। दही शरीर में पित्त बढ़ाने का काम करती है। दूसरा, जैसे कि आप शहद को भी गर्म मानते हो, गर्म शहद नहीं होता। शहद जो है ठंडी प्रवृत्ति का होता है, इसीलिए जो है इसको लू लग जाती है किसी को, उस टाइम भी पानी में घोल करके जो है इसको पिलाया जाता है। शहद को तो यदि गर्म भी कर दिया जाए तब भी वो जो है जहर बन जाता है, तो उसकी तासीर जो है गर्म कैसे हो सकती है? उसकी तासीर दोस्तों ठंडी होती है। और आप हर बार स्वाद के भरोसे खाना चुन लेते हो। आप स्वाद से या किसी चीज के ठंडक से या जीभ में कैसी लग रही हो, ठंडी लग रही है, गर्म लग रही है, इससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसकी तासीर कैसी है। जैसे कि बर्फ आपको ठंडी लगती है, परंतु बर्फ की भी तासीर जो है गर्म होती है। जबकि आयुर्वेद कहता है स्वाद नहीं तासीर को देखो और फिर भोजन का चयन कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि तासीर होती क्या है। तासीर यानी कि वीर्य, वो शक्ति जो भोजन को खाने के बाद जब वो भोजन पच जाता है पूरी तरह से, किस प्रकार की ताकत आपको देता है, उसको उसकी तासीर बोलते हैं। यदि पचने के बाद वो शरीर में गर्मी पैदा करता है तो वो गर्म तासीर का है। यदि पचने के बाद वो ठंडक देता है शरीर को, वो ठंडी तासीर का भोजन माना जाता है। यही है तासीर का कमाल दोस्तों, और यही है आपकी सेहत की असली चाबी, जिसको जान करके जो है आप किसी भी भोजन का चयन कर सकते हो, मौसम के आधार पर, सीजन के आधार पर और अपनी बीमारी के आधार पर। दोस्तों, आजकल जो है मॉडर्न डाइट ये गलतियां करती है कि आजकल हर चीज को जो है विटामिन ए, इसमें विटामिन बी है, इसमें विटामिन सी है, इसमें कैल्शियम है, ऐसे सोच करके वो चीजों को खाते हैं। जबकि आयुर्वेद कहता है कि तासीर को देख करके और सीजन के अकॉर्डिंग हमें भोजन का सेवन करना चाहिए। जैसे कि आपको यदि सीजन है गाजर का, मूली का, तो उस टाइम पे उसका सेवन जरूर करें। सीजनल चीजों को ना छोड़े। कोई नहीं सोचता कि गर्मियों में पित्त वाले लोग आयरन वाली चीजें खाना पसंद करते हैं यदि उनका ब्लड कम हो गया है। जबकि जो जैसे पालक है, पालक में आयरन तो होता है, परंतु यदि आप उसको गर्मी में खाओगे तो वो पित्तवर्धक होता है और आपके शरीर में पित्त बढ़ा करके गैस एसिडिटी पैदा करता है। आपने खा के भी देखा होगा, यदि साग कोई गर्मियों में बनाता है तो खाने के बाद वो एसिडिटी और जलन पैदा करता है। वो कारण यही होता है। आपको आयरन तो मिलेगी, पर उस आयरन का कोई बेनिफिट आपके शरीर में होने वाला नहीं है। इसलिए तासीर के अकॉर्डिंग भोजन को चुनिए। सर्दियों में शीत वीर्य भोजन जोड़ों में दर्द पैदा करता है, इसलिए सर्दियों में जो ठंडक देने वाले भोजन होते हैं, जो ठंडी तासीर के भोजन होते हैं, उन्हें न खाएं। और गर्मी में जो गर्म तासीर के भोजन होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए। तो भोजन हमेशा ऋतु के अनुसार, प्रकृति के अनुसार और तासीर के अनुसार यदि आप खाते हैं तो वही सच्चे अर्थों में जो है आपको पोषण देता है और आपके शरीर को जो है स्वस्थ रखता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी जो है चीजें जो आप डेली वेज में यूज करते हो। 14 से 15 चीजों के बारे में हम बताएंगे जिसको आप उल्टी तासीर समझ के खाते हो। मतलब वो होती ठंडी है, आप उनको गर्म समझ करके खाते हो। वो होती गर्म है, आप ठंडी समझ करके खाते हो। उसमें जो है सबसे पहला जो है शहद। शहद की तासीर दोस्तों ठंडी होती है, परंतु उसको लोग जो है गर्म प्रकृति का मानते हैं। जबकि शहद जो है यदि गर्म कर देते हैं तो जहर बन जाता है। शहद जो है जब इतना फाइन उसके नैनो पार्टिकल में टूटा होता है, जब वो मक्खी के पेट से बाहर आता है उल्टी के द्वारा, तो वो बहुत फाइन पार्टिकल में जो फूलों के रस है वो टूट जाते हैं।
और वो आपके शरीर में जब जाता है एकदम से ब्रस्ट होता है, वो मतलब एकदम से आपको एनर्जी देता है, इसलिए आपको गर्मी का एहसास होता है, ना कि उसकी तासीर गर्म है। पचने के बाद तो वो आपको ठंडक देता है उल्टा। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आती है दही। दही दोस्तों गर्म प्रकृति की होती है, मतलब पित्तवर्धक होती है। आप सोचते हो कि फ्रिज से ठंडी ठंडी दही निकाल करके खा ली और आपको यहां पे ठंडक का एहसास हुआ, जबकि आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता। जो दही है खाने के बाद आपका पित्त बढ़ाती है, तो इसलिए वो भी पित्तवर्धक जो है खाने के अंदर शामिल होती है, वो दक्षिण प्रकृति में आती है। थर्ड नंबर पे दोस्तों आती है सौंफ। सौंफ भी जो है गर्म प्रकृति की, मतलब पित्तवर्धक होती है हल्की। आप क्या सोचते हो कि ये मिट्टी है और ठंडक देगी, जबकि जो है ये मिट्टी होने के साथ साथ जो है अग्नि को तेज करने का काम करती है, दक्षिण होती है और उष्ण वीर्य होती है। उसके बाद दोस्तों आती है इलायची। इलायची जो है ठंडी होती है, लोग इसको गर्म मानते हैं, शीतलता देती है, ये पित्त का शमन करने का काम करती है, मतलब आपके शरीर की जो गर्मी है उसको शांत करने का ये काम करती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं दूध। दूध जो है ठंडी प्रकृति का होता है, बलवर्धक होता है, शीतवीर्य होता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा संयम के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों खीरा आता है। खीरा जो है लोग जो है इसको ठंडी प्रकृति का मान करके गर्मियों में खूब खाते हैं, जबकि खा खा करके उनको कई बार तो दस्त भी लग जाते हैं। बल्कि खीरा भी जो है हल्की गर्म प्रकृति का होता है, दिखने में वो ठंडा होता है बेशक, पर वो भी हल्का पित्तवर्धक होता है। उसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पे बात करते हैं अंजीर की। अंजीर एक फल जिसको लोग ठंडा समझ करके खाते हैं, वो भी गर्म प्रकृति की होती है, मुलायम होती है, लेकिन उष्ण वीर्य होती है, कब्ज वर्धक नहीं बल्कि बलवर्धक होती है, मतलब कब्ज का शमन करती है और बल बढ़ाने का वो शरीर में काम करती है। उसके बाद दोस्तों आता है काला नमक। काला नमक भी जो है लोग ठंडा सोचते हैं, बल्कि उसकी भी तासीर जो है गर्म होती है। सौम्य स्वाद, मतलब इसका स्वाद तो सौम्य होता है, परंतु इसके पीछे जो है अग्निवर्धन गुण जो है छिपा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों घी। घी को भी लोग गर्म सोचते हैं कि ये गर्मी करेगा, बल्कि घी जो है ठंडा होता है और आपकी मेध शक्ति को जो है बढ़ाने का काम करता है और ब्रेन टॉनिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और पित्त को शांत करने का काम करता है। मतलब कि जो लोग पित्तवर्धक लोग हैं, जिनको गुस्सा ज्यादा आता है, एसिडिटी जलन ज्यादा होती है, उसको देसी गाय के घी का जरूर सेवन करना चाहिए। यदि किसी को थोड़ी बहुत ये खराबी करता है तो इसमें 2 पिंच जो है जो ये सौंठ होती है इसकी डाल लीजिए, या इसमें जो है आप 1 चुटकी जो है जो काली मिर्च होती है उसका पाउडर भी डाल करके ले सकते हो। उसके बाद 10वें नंबर पे दोस्तों आती है खजूर। खजूर जो है गर्म होती है, जबकि लोग उसको भी कई लोग ठंडा मानते हैं। ये वीर्य बढ़ाने का काम करती है और पाचन शक्ति को तेज करने का जो है काम करती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं लस्सी की। लस्सी जो कि कर्ड मिल्क भी जिसको आप बोल देते हो, ये भी जो है गर्म तासीर की, मतलब पित्तवर्धक होती है। लोग लस्सी को भी ठंडा मान करके पीते हैं। आप सोचते हो फ्रिज में रखी हुई ठंडी ठंडी लस्सी आपको ठंडक देगी, बल्कि वो उसी टाइम पे ठंडक देती है, बाद में वो थोड़ा पित्त बढ़ाने का काम करती है, पाचन बढ़ाने वाली होती है और उष्ण तासीर की होती है लस्सी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 12वें नंबर पे धनिया। धनिया जो है ठंडी तासीर का होता है, जबकि कुछ लोग इसको गर्म मानते हैं। ये मूत्रल होता है और शीतल होता है और पित्त का शमन करता है। जब आपको बार बार पेशाब की समस्या होती है तो आप धनिये को पका करके उसका पानी ले सकते हो। इससे जो है वो समस्या और ब्लैडर में जो उष्णता है, गर्मी है, वो खत्म होकर के यूरिन की जो समस्या है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 13 नंबर पे मूली। मूली भी जो है गर्म प्रकृति की होती है, इसलिए जो है जो प्रकृति है उसने उसको जो है गर्मी में ही उगने का सामर्थ्य जो है दिया है। लोग जबरदस्ती उसको गर्मी में भी उगाने लगे हैं, वो तो सफरे वगैरह से जबरदस्ती उगाते हैं, बल्कि जो इसका मेन समय है वो सर्दियों में है। सर्दियों में जो ज्यादातर चीजें उगती है दोस्तों वो गर्म प्रकृति की होती है, मतलब प्रकृति देख करके देती है कि सर्दियों में गर्म चीजें ज्यादा देती है प्रकृति और गर्मियों में ठंडी चीजें ज्यादा देती है। तो मूली जो है क्षीण होती है, वात और कफ को हरने वाली होती है, ठंड में जो है अच्छा खाने के लिए मानी जाती है। गर्मी में इसका संभल करके प्रयोग करना चाहिए, इसलिए गर्मियों में मूली का सेवन ना करें। उसके बाद दोस्तों 14वें नंबर पे आती है गाजर। गाजर भी जो है गर्म प्रकृति की होती है, रसदार मीठी गाजर लोग ठंडी समझ करके
जो है खाते हैं कई लोग, पर ये जो है पित्त को थोड़ा बढ़ाती है, मतलब इसीलिए इसको जो है सर्दियों में ज्यादा सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, परंतु मैंने आपको मेन चीजों के बारे में बताया है। तो यदि आपको डिटेल में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बीच बीच में हम इन चीजों के बारे में बताते रहते हैं। सीजन और तासीर के अकॉर्डिंग ही आप खाना खाइए। हर मौसम का खाना जो है अलग होता है दोस्तों। गर्मी में जैसे कि बेल फल आता है, सत्तू आता है, तरबूज आता है, वो जो है उनकी तासीर ठंडी होती है। सर्दी में जैसे अदरक, गाजर, मूली आती है, उनकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। लेकिन हम खाते किसके अकॉर्डिंग है? इंस्टाग्राम को देख करके। मॉडर्न खाना जो है इंस्टाग्राम पे ही अच्छा दिखता है दोस्तों, बल्कि जो तासीर के अकॉर्डिंग, प्रकृति के अकॉर्डिंग, यदि सीजन के अकॉर्डिंग आप खाना खाएंगे तो आपके वो शरीर को अच्छा करेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और शरीर को भी अच्छा करेगा और आपको बीमारियों से दूर रखेगा। तो फाइनली जो मैं बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद क्या कहता है, स्वाद के पीछे मत भागिए, तासीर को पहचाने, क्योंकि यही तय करती है तासीर कि आपका स्वास्थ्य है, आपकी ऊर्जा और आपकी उम्र कब कैसी दिखेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को जो है अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जो है भोजन की तासीर जान करके इसको सही तरीके से ग्रहण करें और बीमारियों से जो है दूर रहें। आजकल जो है भागदौड़ बड़ी जिंदगी में लोग इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से देख करके गलत ज्ञान प्राप्त करके जो है गलत गाइडेंस में जो है भोजन का सेवन करते हैं और उनको जो है फिर बीमारियां पैदा होती है। तो हमारे चैनल हीलिंग भारत को जो है सब्सक्राइब करें। आपका आयुर्वेद जो है बोलता है और विज्ञान चुपचाप सहमत होता है, क्योंकि आयुर्वेद एक शुद्ध विज्ञान है, इसके ऊपर कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो आयुर्वेद आचार्य हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ करके जो है इस विज्ञान को जो है बुकों में लिखा है, जैसे अष्टांग हृदयम, चरक संहिता आदि बुक्स में। उन्हीं से हम इन चीजों को बताते हैं, हम अपने से कुछ नहीं बताते। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय आयुर्वेद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सुखी रहें।